गाइस देखो, ईपीएफओ का एक ऐसा क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व ही नहीं हो सकता। ट्राई करके देख लो वीडियो को पॉज करके। तो चलो, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आपको हल करना है तो आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में पता होना चाहिए, जो ईपीएफओ के एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 7,000 और 21,000 की जो लिमिट्स है इसका आपको सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो पहला स्टेप आपको ये देखना है कि कर्मचारी बोनस पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। देखना, कानूनी सीमा मैं आपको बताता हूं, चाहो तो लिख लो। ये बोनस एक्ट जो है, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका सेक्शन 2 क्लॉज 13 इसके अनुसार ये कहता है कि बोनस के लिए जो एलिजिबिलिटी लिमिट है वो 21,000 प्रति माह है। मतलब किसी व्यक्ति को 21,000 या उससे ज्यादा सैलरी मिलती है तो उसको बोनस नहीं दिया जाएगा, कानूनी तौर पर यह कहा जाता है। अब आपके सवाल पे आते हैं, कर्मचारी की मंथली जो सैलरी है वो कितनी बताई जा रही है? 9,000 रुपए। अब उसकी सैलरी 9,000 है, यानी 21,000 से कम है, इसलिए जो इस क्वेश्चन में कर्मचारी जो है उसको तो बोनस मिलेगा, है ना। तो इसमें चार में से एक ऑप्शन आपका होने वाला है। बट ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि उसको अपनी 9,000 की एक्चुअल सैलरी पर बोनस नहीं मिलेगा। तो किस पे मिलेगा? अब यहीं पर ही ट्रिक आपको यूज करनी है, और वो तभी होगी जब आपको एग्जैक्टली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पता होगा। एक चीज तो आपको पता लग गई कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये कहता है कि किसी की सैलरी अगर 21,000 से ज्यादा है तो उसको बोनस नहीं मिलने वाला, बट 21,000 से कम है तो बोनस मिलेगा। बट उसकी सैलरी 21,000 से मतलब कितनी है उसकी सैलरी? तो क्वेश्चन में बताया गया कि 9,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है एक एम्प्लॉई को, है ना। तो ये 21,000 से कम है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो एम्प्लॉई है वो बोनस उसको मिलेगा, बट उसको बोनस 9,000 पे नहीं मिलेगा। यही तो ट्रिक है। बात ध्यान से समझना, बोनस एक्ट का सेक्शन 12 के अनुसार यह कहा जाता है कि बोनस के कैलकुलेशन के लिए सैलरी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7,000 पर मंथ है, या सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी होता है, बट अभी 7,000 है। तो अगर किसी कर्मचारी का एक्चुअल वेजेस 7,000 या उससे कम है तो बोनस उसकी एक्चुअल वेज पे लगेगा। जैसे अगर उसकी सैलरी 6,000 होती तो 6,000 पे बोनस लगता, 7,000 होती तो 7,000 पे बोनस लगता। बट अब कर्मचारी की जो सैलरी है वो 9,000 है, बट पता है 9,000 पे बोनस नहीं मिलेगा उसे, उसे मिलेगा 7,000 पे बोनस। तो 7,000 मैक्सिमम लिमिट है बोनस पाने की। तो हम 7,000 का कैलकुलेशन करेंगे। हम ये समझते हैं हालांकि उसको 9,000 सैलरी मिल रही है, बट बोनस उसको 7,000 की सैलरी पे मिलेगा। तो 7,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इक्वल्स टू 84,000, और 84,000 का 10% क्वेश्चन में दिया ना कि बोनस निकालना है। 84,000 का 10% 8400 होता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 8400 होगा। यहीं पर ही लोग जो है वो गलती करते हैं और गलत आंसर जो है वो मार्क करके जो है वो आ जाते हैं। तो देख लो आप ऑप्शन में, देख लो आप 8400 आपको जो है वो ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। यस, तो ये होगा उसका बोनस। तो एक ट्रिक है, ये ध्यान में रखना, याद रखना कि कानून जो है वो ये कह रहा है कि अगर किसी की सैलरी 21,000 तक है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, पर बोनस का कैलकुलेशन मैक्सिमम 7,000 की सैलरी तक ही होगा। राइट, तो यही ट्रिक है जो आपको ईपीएफओ जैसी परीक्षाओं में जो है वो कंफ्यूज कर सकती है।